इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो बहाल हुए उसको बाहर कीजिए और जितना सीट खाली है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए ताकि कोई फर्जी टीचर स्कूल में ज्वाइन ना करे। ये हमारे तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। अगर फर्जी लोग चले जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से आ पाएगी? ये हमारी मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं भी मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में। जैसा कि कल 2 नवंबर था और 2 नवंबर के दिन जो है कि गांधी मैदान में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं जो है कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। सभी नियोजित शिक्षक को अपने पुरानी सीट पर समायोजित कर सभी सीटों को जोड़कर दूसरी मेधा सीट जारी करने का बिहार के सभी मेधावी रोजगार असहाय उत्तीर्ण छात्रों की जिंदगी संवारा जाए, यानी कि जो दूसरा लिस्ट जारी नहीं हुआ है उसके लिए ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रार्थना क्या कुछ कर रहे हैं। कल पूरा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा और आज आप लोग जो है कि गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं। जी सर, ये नियुक्ति पत्र जो बटा वो बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन हम लोग जो धरना पे बैठे हैं उनमें नियोजित शिक्षक जो पहले से था उसको फिर उसी रिक्ति में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण हम लोग 1 से 2 नंबर से मिस कर गए हैं। तो सरकार से निवेदन है और बीपीएससी आयोग से निवेदन है कि जो सीट अभी बची हुई है और नियोजित टीचर को उसके अपने सीट पर समायोजित करके पुनः रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार देखिए, सरकार सही में अभी जिस ढंग से बीपीएससी का एग्जाम लिया गया, पारदर्शी तरीका से सब कुछ किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसमें इतना ही हो गया है कि जो एक कैंडिडेट 1 कैंडिडेट रिजल्ट था, लेकिन इसमें एक सीट पे कई कैंडिडेटों का रिजल्ट दे दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने नंबर लाते हुए भी डेट ऑफ बर्थ के कारण कोई छट गया, कोई 1 नंबर से छट गया, कोई 2 नंबर से छट गया। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि नियोजित जो टीचर हैं उसको अपने जगह पे समायोजित करके पुनः रिवाइज रिजल्ट और जो डीएलएड फेल है, सीटेट फेल है, उसको फिल्टर करके पुनः रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। क्या नाम है, कहाँ से है? मनीष कुमार नाम है और सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, मेरा नाम पवन कुमार, वैशाली जिला से आए हैं। छठ पूजा में आप लोग क्या सरकार से ऑफर? छठ पूजा में यही ऑफर मांगते हैं कि आप जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि हम लोग को दीपावली छठ अच्छा से मने, क्योंकि 1,22,000 का नियुक्ति पत्र मिला है। इसमें जो पहले से नियोजित टीचर है उसी को लाया गया है। ठीक है, तो सरकार से यही मांग है कि आप नियोजित टीचर जो है उसको उसी सीट पर जो है उस पर रख दीजिए और जो सीट बचा हुआ सीट उस पर जो 2-4 नंबर छूट गए हैं उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। सरकार से हमारा यही मांग है, क्योंकि इसमें सीटेट फेल वाला डीएलएड फेल वाला के मेरिट बन गया है, तो वो सब हटेंगे तो बहुत सारा सीट खाली हो जाएगा और हम जो मिनिमम क्वालिफाई होता है उससे ऊपर बहुत सारा लड़का है, इसीलिए उस सबको लिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि जो फेल है उसका लीजिए, जो लड़का पास मार्क्स आपका रखे उससे ऊपर है उसको आप ले लीजिए। यही मांगे सरकार से। कब तक आप लोग ऐसे धरना? ऐसे हम लोग अनिश्चितकालीन जब तक सरकार नहीं सुनती है, जब तक मतलब सेकेंड मेरिट जारी नहीं होगा तब तक जो है हम लोग जो है सो हम इसी तरह रहेंगे धरना पे। क्या उम्मीद है कुछ? अनिश्चितकालीन धरना बैठे हो, कुछ उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार है बिल्कुल सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। कहने का मतलब यह है कि देखिए डोमिसाइल नीति जो अब हटा दिए हैं, डोमिसाइल नीति हमारे बगल के आस पड़ोस झारखंड में भी लगाया हुआ है, बहुत सारा लगाया हुआ, क्योंकि जानते हैं कि 1 to 5 में मातृभाषा में पढ़ाई होता है। अब मातृभाषा अदर स्टेट आएंगे तो क्या जानेंगे यहाँ के भोजपुरी या मैथिली सब, क्योंकि भोजपुरी मैथिली तो बिहार के लोग ही जानेंगे। अगर हम तमिलनाडु में जा करके कहेंगे 1 to 5 में हम पढ़ाएंगे तमिल, तो हम तो तमिल जानवे नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य जो है 1 to 5 में मातृभाषा को मतलब मातृभाषा का प्रयोग करते ही पढ़ाए। तो हम लोग जब मातृभाषा का योग है नहीं है तो क्यों आप कहते हैं कि पूरा देश में मतलब कि होना चाहिए? आप बताए सरकार करे कि सब पूरा देश में एक ही है, पूरा बिहार हम मानते हैं एक ही है, लेकिन यहाँ तो 1 to 5 में मातृभाषा पढ़ाया जाएगा, तो मातृभाषा कैसे पढ़ाया जाएगा? अगर हम तमिलनाडु में चल जाएंगे, हम क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पे कर्नाटक में चले जाए तो वहाँ कन्नड़ भाषा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कन्नड़ भाषा? बिहार में मैथिली है, भोजपुरी है, तो ये तो भाषा यहीं के लोग जानेंगे, अदर स्टेट जानेंगे क्या?
बताइए, जबकि संविधान कानून ये लिखा हुआ है, हमारे जो शिक्षा नीति उसमें भी लिखा हुआ है 1 to 5 मातृभाषा से ही पढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो है सो बिहार के बेरोजगार युवा को लाभ पहुंचे। और हाँ, बाहर के लोग हैं तो बाहर के लोग भी कहते हैं 10% जो 5% मिलता है उसको दीजिए। हम ही नहीं कहेंगे कि आप नहीं दीजिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो है सो किसी भी मतलब स्टेट जो है, राज्य जो है, वो रोजगार से वंचित नहीं रह सकते, ये मानते हैं। लेकिन आप पूरा जो है नहीं दीजिए, 100 में से आप 90 दीजिए बिहारी को, जो 10% 5% वो दे दीजिए अदर स्टेट को, ताकि अदर स्टेट आकर उस पर लड़े। हमारी सरकार से यही मांग है। आप हमारे जितने भी मतलब यहाँ भाई बंधु आए हैं उन लोगों से अभी आप अपना ये ले रहे हैं परिचय। बहुत लोग कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसमें जो है कुछ लोग थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण बात भी कह रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे जितने भी भाई बंधु अगर कुछ त्रुटिपूर्ण थोड़ा सा जो है डिप्रेशन, क्योंकि सभी लोग आज 15 दिनों से जब से रिजल्ट आई है सभी लोग डिप्रेशन में है सर। तो अगर ये लोग छोटी मोटी कोई त्रुटि बातें कहते हैं तो छोटे बच्चों की तरह इन लोगों को माफ़ किया जाए। और सर हम लोगों का मुख्य मुद्दा, जैसे कि आप लोग यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षकों को उनके पुराने सीटों पर समायोजित कर सभी सीटों को जो दूसरी मेगा सूची जारी कर बिहार के सभी मेधावी बेरोजगार असहाय उत्कीर्ण छात्रों को जिंदगी को संवारा जाए। सर हम लोगों का यही मेन मुद्दा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी धन्यवाद। और जानने की कोशिश करेंगे। आप सीटेट फेल, डीएलएड फेल और दिलीप जी, हटा के कल और बिहार में जो है जारी कीजिए। पटना के गांधी मैदान में बिल्कुल खराब जा चुका पत्र है। बांटा गया और आज जो है कि दीपावली में हम लोग के यहाँ दिया जले, अनिश्चितकालीन धरना पे गर्दनी बात हो छठ पर हम लोग के यहाँ अच्छे से मने। देखिए, नियुक्ति पत्र जो बांटा गया उसका हम स्वागत करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम नौकरी की बात अब हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो इसके लिए हम नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ त्रुटियां हुई है काउंसलिंग में, तो उसको सुधारा जाए, सभी का काउंसलिंग करवाया जाए जो सिलेक्ट हो चुके हैं, और जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं उन सब को बाहर किया जाए। और जितना भी सीट खाली बचता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकेंड लिस्ट जो भी कह लीजिए वो निकाला जाए। और अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, उनके पास योग्यता है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, तो उनको नौकरी मिलना चाहिए TRE 1 में ही, जब सीट खाली है। तो हम ये नहीं करें कि फेल वाला को आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन फेल वाला भी अभी नौकरी में चला गया है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, उसको बाहर कीजिए और जो योग्य है उनको नौकरी दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दीजिए। जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड भाई बहन, उनका कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है, उन पे आप देखिए क्यों नहीं आपने रिजल्ट दिया, क्या कारण है स्पष्ट कीजिए, नहीं तो रिजल्ट दीजिए उनका। इसके अलावा और भी जो मुद्दे हैं, जैसे बीटेट नहीं लिया गया, अचानक से आप वैकेंसी निकाल दी लेकिन बीटेट नहीं हुआ, मैथिली जैसा सब्जेक्ट सीटेट में नहीं रहता है, तो अब बीटेट आप निकालिएगा तभी तो बिहार के अभ्यर्थी बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कहिएगा बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो बिहार से बाहर के लोग ही आ जाएंगे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो बहाल हुए उसको बाहर कीजिए और जितना सीट खाली है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि कोई फर्जी टीचर स्कूल में ज्वाइन ना करे। ये हमारे तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। अगर फर्जी लोग चले जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से आ पाएगी। तो ये हमारी मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है। सरकार को इस पर विचार करना होगा और सरकार जल्दी इस पर विचार करे, नहीं तो फिर आंदोलन बढ़ते जाएगा। और नियोजित शिक्षक जितने इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारी कोई तो किसी को दुश्मनी थोड़े है नियोजित शिक्षक से, लेकिन जितना वो इसमें आएंगे उतना तो सीट खाली होगा फिर। तो सरकार को चाहिए कि उनकी गणना उन्हीं के सीट पर की जाए और फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, इसमें नौकरी दी जाए। आप नौकरी वाले को ही नौकरी दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 1,20,000, तो ये आंकड़े का जादूगरी नहीं चलेगा। 1,20,000 का मतलब 1,20,000 को स्कूल में ज्वाइन कराइए जिसके पास सर्टिफिकेट है, और फर्जी वाले को नहीं, जिसके पास सर्टिफिकेट है वैसे लोगों को ज्वाइन करें। बाकी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं वैकेंसी निकालने के लिए। साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि हर वर्ग के ब्याह कनपट्टी में से मत कीजिए। TRE 1 में जो गलतियां हुई TRE 2 में उसको मत दोहराइए। और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कोई बहाली होती है, लेकिन आप दिखाने के चक्कर में गड़बड़ी मत कीजिए। तो इसलिए अच्छे से बहाली होना चाहिए। बाकी हम स्वागत करते हैं सरकार के अच्छे काम का। तो आपने सुना कि ये छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को जो है कि दूसरी लिस्ट जारी करना चाहिए और जो लोगों के साथ त्रुटि हुआ है उसको अच्छी तरीक़ा से सरकार देखे और सही तरीक़ा से जो है गुणवत्ता लोगों को जो है कि सिलेक्ट करे और उनको जो है कि नौकरी दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।